और सूरज पहले यहाँ से निकलता था, अब यहाँ से निकल रहा है। कुछ दिनों बाद थोड़ा यहाँ से निकलेगा। सुबह के बजे हैं पूरे 7 और मैं आई हूँ छत पे ये वाली टंकी के लिए पानी जोड़ने, और नीचे वाले टैप से भी मैं पानी भर दूँगी, क्योंकि सुबह में 2 बाल्टियाँ रेगुलर जो है हम भरते हैं पीने का पानी। उसके बाद जो है पानी चला जाता है, फिर शाम को आता है तो ताज़ा पानी हमेशा ही भरा जाता है। और ये है सुबह का 7 बजे का ब्यूटीफुल सा व्यू। धूप अभी नहीं आई है पूरे घर पे, जैसे कि मैं बताते ही आ रही हूँ। इस वाले कॉर्नर में ही हमारी धूप आती है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं अब झाड़ू मारना शुरू कर दूँगी, और उसके बाद जो है फिर चाय ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी हमारा रूटीन होता है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने झाड़ू निकाल के रखा है, नीचे जो है बहुत सारे पत्ते वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें मैं झाड़ू मार दूँगी अब अच्छे से। ये जो पानी की बूंदें आपको वहाँ तक लाइन में दिख रही है, ये छत से आती है। ओस जो रात भर बनती है छत से, वो टपक के यहाँ आ जाती है। इस वाले कॉर्नर में बिल्कुल भी सर्दी में धूप नहीं आती है 2 महीने, तो यहाँ पे शीला जैसा है, इधर साइड को नमी वाली जैसी जगह है। और जो मैंने कोरिएंडर यहाँ पे ग्रो किया था, कितना अच्छा खिल गया है ना। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम आ गई है, बीच बीच में इसमें जो है वेस्ट जो है ये बहुत सारा उगाया है, ये देखिए। तो मैं इसको छांट दूंगी। इसको हमारे पीपड़ू बोलते हैं, पीपड़ू बोलते हैं या ब्रेलटू बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इसको, मुझे अब मैं श्योर नहीं हूँ, शायद इसको ब्रेलटू बोलते हैं। और इसकी सब्जी भी होती है। इसको ना जब ये छोटा छोटा होता है, इसको सब्जी के लिए भी यूज़ करते हैं, हरी सब्जी के लिए। बट मैं इसको यहाँ से सारा ही निकाल दूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें इसको रखूँगी तो ये ज़्यादा फैल जाएगा और मेरे कोरिएंडर को ये कवर कर देगा और कोरिएंडर ग्रो नहीं करेगा। तो मैं जब जब मेरा हाथ यहाँ आता है, मतलब कि जब जब मैं यहाँ आती हूँ, तो इसको बिल्कुल ही निकालती रहती हूँ बीच बीच में, और इस वजह से मेरा जो है कोरिएंडर फिर अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा। बीच बीच में इसमें पत्ते वगैरह भी उड़ के आते हैं, तो सुबह जब मैं झाड़ू मारती हूँ इसको भी लगे हाथ तभी साफ़ कर देती हूँ। मुझे जो है कोरिएंडर बहुत ही पसंद है, तो 12 महीने जो है मेरे घर पे जब मैं घर में होती हूँ कोरिएंडर मैं ग्रो करके रखती हूँ। बीच बीच में फिर जब मुझे चाहिए होता है तब मैं निकाल देती हूँ। और ये वाला ना लोकल कोरिएंडर है, जो लोकल धनिया होता है ना, छोटा छोटा जैसा, वो वाला। इसकी अगर आप 3-4 लीव्स भी डालोगे ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अगर जो दूसरा वाला मार्केट वाला होता है, वो मोटा वाला, उसके हम चाहे जितना भी डाल दो, उसकी मतलब कि उतनी खुशबू अच्छी से आ नहीं पाती है। तो मुझे ये बहुत पसंद है। कुछ दिनों के बाद एक और बारिश आ जाएगी तो मैं पीछे भी चले जाऊंगी, और वहाँ पे जब खुदाई शुरू होगी तो वहाँ मैं बहुत सारा कोरिएंडर मतलब कि ग्रो करने के लिए डाल दूंगी, बीज डाल दूंगी। काफ़ी अच्छा लगता है कोरिएंडर, और ये वाला कोरिएंडर तो फिर बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो चलिए, मेरा कोरिएंडर हो गया है साफ़, यहाँ से आगे सफाई कर देती हूँ अब मैं दोबारा से शुरू। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। मुझे बहुत पसंद है इस तरह से कोरिएंडर वगैरह ग्रो करना। हरी सब्जी भी लगाती हूँ मैं, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब लगाऊँगी। और सूरज पहले यहाँ से निकलता था, अब यहाँ से निकल रहा है। कुछ दिनों बाद थोड़ा यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे धूप आ रही है, यहाँ पे बैठेंगे फिर हम थोड़ी देर बाद चाय पीने। तो मैं चाय बना के ले आती हूँ। कभी कभी मेरी जो है रोटियां शाम की बच जाती हैं, और स्टफिंग मेरी पिछले कल की बची हुई है, फ्रिज में रखा था मैंने इसको ढक के अच्छे से।
तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये अपनी चपातियाँ ले लूँगी और इसमें मैं स्टफिंग भर दूँगी कुछ इस तरह से। आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार करती हूँ मैं इस तरह से शाम की जो बची हुई रोटियाँ होती हैं ना, वो काम आ जाती है। हालांकि कई बार मैं यहाँ पे हमारी गाय है, जहाँ से हम दूध लाते हैं, तो गाय के लिए दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत हमारा खाना बच जाता है, मम्मी बोलते हैं कि खाना बचना अच्छी बात होती है, थोड़ा सा गाय के लिए भी दे देते हैं, तो कोई बात नहीं। आज मैं इन रोटियों पे एक साइड में इस तरह से आलू की स्टफिंग भर दूंगी और इस तरह से बहुत यम बन जाते हैं। और पुरानी रोटियां जो है, बासी रोटियां होती हैं, वो भी यूज़ में आ जाती हैं और पता भी नहीं चलता है, और इस तरह से बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो इस तरह से मैं इसको डबल फोल्ड कर दूंगी और इस तरह से इसके ऊपर मैं अब घी लगा दूंगी, तो हमारे बहुत ही अच्छे से मतलब कि परोठे बन के तैयार हो जाते हैं। तो 2 ही बनाऊंगी मैं यहाँ, एक अपने लिए और एक डैडी जी के लिए। रौनक के लिए मैं नहीं दूंगी, ये रौनक के लिए मैं ब्रेकफास्ट में, अभी तो वो दूध ही पिएगा, फिर उसके बाद सब्जी फुल्का जो भी बनेगा वो फिर वो खा लेगा, दाल चावल जो भी मैं बनाऊंगी। तो अभी सिर्फ मैं और डैडी जी ही खाएंगे, मम्मी भी सिंपल फुल्का ही खाएंगे क्योंकि मम्मी जो है तला हुआ कभी नहीं खाते हैं। तो चलिए देखिए, फटाफट से मैंने ये 2 बना दिए हैं और बहुत ही यम बनते हैं, कुरकुरे से बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। मेरे चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा, टेढ़ी लगी है, बिना देखे ही लगा दी थी, अभी भी टेढ़ी है शायद, अब सीधी है, मेरी टेढ़ी लग जाती है ये। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक है और घर पर भी सब ठीक है। इस टाइम दिन के पूरे बजे हैं 11:30 और सारा काम करके मैं आई हूँ अपने रूम और मैंने लगा दिया था हीटर, पाँव भी सेक लिए हैं, अब मैंने बंद करके रखा है। तो अब मैं पता क्या करूँगी, मैं ना अब एक घड़ी रेस्ट करूँगी, सो जाऊँगी। मुझे ना धूप में बैठने से अच्छा है, धूप में बैठ के ना फिर सिर दर्द हो जाती है, उससे अच्छा मैं यहीं पे ही एक घड़ी रेस्ट कर दूंगी और फिर उठ जाऊंगी। आज थोड़े मम्मी का जुकाम जो होता है ना, घर में एक को लग जाता है तो फिर सबको ही लग जाता है। मैं ठीक हुई, उसके बाद रौनक को हुआ, रौनक ठीक हुआ, अब मम्मी को हो गया है। सिंपल कोल्ड है, जो होता ही है, टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना के लक्षण अलग होते हैं, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी मिला था, नाम याद नहीं है, कि उन्हें भी कोल्ड हो गया होगा, उनको डर लग रहा है। देखिए मुझे लगता है ज़्यादा मैं इस विषय में कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन कोरोना के लक्षण अलग है, जुकाम के अलग है, फिर उसके साथ खांसी, लगातार बुखार, 2 दिन के बाद भी बुखार ठीक ना होना, फिर थोड़ी केयर कर देनी चाहिए अपनी। मैंने भी ऐसे ही किया, जैसे ही मुझे लगा कि मुझे बुखार हो गया है और गले में दर्द हो गई है, मैंने पैरासीटामोल वगैरह ले ली, फिर उसके बाद मैंने वो काढ़ा वगैरह भी पिया, काली मिर्च वाला, और मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, पानी में नहीं गई, ठंडे पानी में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने सारा काम कर दिया है। अब मैं यहाँ पीछे, रौनक अभी तक यहाँ पे ना पीछे क्लास लगा रहा था, इसलिए यहाँ पे गर्म होगा, इसमें ही घुस जाऊंगी। रौनक अपने पापा के साथ आज धूप सेकने गया है, और बार मुझे ही जाना पड़ता है उसके साथ, क्योंकि उसके पापा नहीं होते हैं तो वहाँ साइड से भी गिरने का डर रहता है। तो मैं चले जाती हूँ, आज उसके पापा है तो वो चले जाएंगे, मैं बैठ के यहाँ पे अपनी थोड़ी देर एडिटिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर रेस्ट कर लूँ। बहुत कम होता है कि मैं दिन को रेस्ट ना करूँ, सारे काम करने के बाद थोड़ा झाकड़ी में होती हूँ, तो ये मेरा स्टिचिंग का टाइम होता था, उसके बाद करती थी रेस्ट। यहाँ पर नहीं करती हूँ मैं स्टिचिंग, क्योंकि मैं इस हाथ वाली मशीन से कम सिलती हूँ, उससे थक जाते हैं, मोटर वाली मशीन से ही सिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलूँगी फिर, मेरी ना फिर बातें ही बहुत हो जाती है, फिर आप लोग बोर भी। हाँ, और एक कमेंट मिला था मुझे, पता नहीं कौन से, नाम याद नहीं रहते, मुझे लिख के रखना पड़ेगा कल से, कि आपकी वीडियो में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आपको एक वीडियो में जो मैंने वो शूट ही उस तरह से किया था, वहाँ पे मैं रौनक की बातें सुना रही थी और ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने कैमरा रखा था, क्योंकि पीछे से जो है धूप आ रही थी, आप लोग समझ सकते होंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने नहीं भी। मैं कोशिश करती हूँ प्रॉपर लाइट में ही रहूँ। यहाँ पे भी देखिए मैं प्रॉपर लाइट में रही हूँ, और वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे उस
हमने धूप में पीठ की हुई थी, पीठ साइड में धूप लगाई थी। तो मैं अगर मुंह में धूप लगा के बैठती तो मेरी पीठ गर्म नहीं होती, क्योंकि मैं पीठ साइड से ही बैठती हूँ। तो चलिए, आपको जैसा लगा आपने बोला, इट्स ओके। तो फिर फ्रेंड्स, मिलूंगी आपसे थोड़ी देर बाद, एडिटिंग भी करूंगी। आजकल एडिटिंग दिन को ही कर रही हूँ, सुबह उठ के या शाम को नहीं करती हूँ। मिलूंगी फिर थोड़ी देर सो जाने के बाद मैं उठ गई हूँ अब, और मैंने यहाँ पे जला दी है आग। शाम के बज गए हैं 5। चाय वगैरह पी ली थी हमने, जो शाम की चाय होती है। उसके बाद मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। मम्मी जो है रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिए हैं कोलथ। देखिए, ये हमारे अपने होते हैं, तो इसकी डिश बनाऊँगी मैं। आप, ये एक पहाड़ी ट्रेडिशनली डिश ही है, तो इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। पर इसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे जो मैंने छाँट दिए हैं, और आधा घंटा लगा मुझे। और ये वाले देखिए, ये अभी छाँटने को है, तो फटाफट से मैं ये छाँट लूँगी और उसके बाद ये मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। यहाँ पे देखिए, मैंने इसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ नहीं की है, बस थोड़ी सी तैयारियाँ की है। कुछ कलियाँ लहसुन की, अदरक की, और 4-5 मिर्च ली है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के बजे हैं पूरे 6, और इस टाइम आई हूँ मैं किचन में, और 6 बजे बिल्कुल अंधेरा है बाहर। और अभी पता क्या हुआ, बाहर तेंदुए की जोर जोर से वो आवाज़ आ रही थी। तेंदुआ है इधर कहीं, और मैं बना रही हूँ शाम के लिए कोलथ की, कलथेड़ा बोलते हैं हम, कलथिश भी बोलते हैं कई जगह, लेकिन हम कलथेड़ा बोलते हैं। तो ये वाला सर्दियों में इधर हमारी साइड बहुत खाया जाता है। और साथ में इसमें डालूंगी मैं, ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4-5 जो है अपने खेत से मिर्च लाई है, हल्की सी अभी ग्रीन है, ग्रीन रेड हो गई है। और अदरक, इसको, और ये लहसुन की कलियां, इसको मैं कूटूंगी अच्छे से कुंडी में, और फिर इसको अच्छे से वॉश करके इकट्ठे ही उबालते पानी डाल दूंगी, और इससे ना अच्छा हो जाता है। और बाहर देखो, पटाखों की आवाज़ आ रही है। जैसे ही जोर जोर से वो तेंदुआ सबको सुनाई दिया, तो सबने पटाखे जलाने शुरू कर दिए हैं, और अब उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही है। अगर वो पास होता है तो बहुत आराम से सुनाई देती है, और बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती है तो समझ आओ कि तेंदुआ बहुत दूर है। और बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही थी तो लगता है 1-2 किलोमीटर आगे ही होगा कहीं पर। पटाखे चारों चार चलाने शुरू कर दिया, सबको ही सुनाई देगी होगी उसकी आवाज़। तो चलिए फटाफट से फिर 7 बजे के लिए, 7:30 बजे के लिए मैं डिनर तैयार कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है घर पे डिनर जल्दी हो जाता है। 8 बजे तो वैसे हम ऐसे भी डिनर कर ही लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसको ना मैं डायरेक्ट धो के प्रेशर कुकर में डाल दूंगी, और चलिए दिखाती हूँ आपको किस तरह से बनती है हमारी पहाड़ी डिश कलथेड़ा। क्योंकि बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि प्लीज़ आप अपनी जो पहाड़ी आपकी ट्रेडिशनली डिश होती है वो शेयर कर दीजिए, पहाड़ी जो खाना होता है। तो चलिए आज मैंने सोचा बन रहा है तो आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूं। और ये भी हमारे ना अपने ही खेत के होते हैं, जहाँ ड्राई प्लेस होता है वहाँ पे होते हैं। ये कोलथ बोलते हैं इनको, और बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होता है। जिनकी पथरियाँ वगैरह होती है उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है इसका पानी पीना। हालांकि जो कलथेड़ा होता है वो बनता है बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसी में ही मतलब कि चावल के दाने डाल देते हैं, और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च कूट के डाल देते हैं, और नमक के साथ इसको बॉईल करके ही लिक्विड टाइप का जैसा बनाते हैं। लेकिन मैं वैसे नहीं बनाऊंगी, मैं फ्राई करके बनाऊंगी। अभी मैं इसको वॉश कर दूंगी, और वॉश करने के बाद मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल दूंगी। कुकर में डालने के बाद इसके साथ पानी के साथ मैं ऐड कर दूंगी यही जो मैं कूट के डालूंगी, तीनों चीज़ें, लहसुन, अदरक और लाल मिर्च। उसके बाद में 1-2 काली मिर्च भी ऐड कर दूंगी, और उसके बाद में इसमें हल्का सा तड़का लगा दूंगी, फ्राई कर दूंगी। उस तरह से अच्छा बन जाता है, क्योंकि ये अगर बहुत ही ज़्यादा जुकाम हो किसी को तब उस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो मैं तो इसको टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। थोड़ा सा तड़का लगा दूंगी इसमें, और फिर प्याज का ही तड़का लगाऊंगी। बाकी मैं इसमें फिर ऐड कुछ नहीं करूँगी एक्स्ट्रा। टमाटर भी इसमें नहीं पड़ते हैं, तो बहुत ही यम होती है खाने में और फ़ायदे में भी। तो चलिए फटाफट से मैं तैयार करती हूँ इसको, वॉश वगैरह करके आपके साथ भी शेयर करती हूँ।
मैंने कट किया है छोटा सा एक प्याज, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का है। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है पहले जला दिया था, हल्का सा गर्म कर दूंगी और इसमें लगा दूंगी मैं बिल्कुल सिंपल सा तड़का। मैं ऑनियन डालूंगी और थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, मामूली सी, क्योंकि तड़के वाली है तो हल्दी चल पड़ेगी, अदरवाइज़ इसमें वैसे हल्दी नहीं पड़ती है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने राइस। तो राइस मैंने 1.5 कटोरी रखे थे, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, शाम के टाइम के लिए ही बनाऊंगी, फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छी नहीं होती है। अच्छे से इनको राइस को मैं भून दूंगी। और जो मैंने अपने कोलथ मैंने यहाँ पे बॉईल किए थे, जिसमें मैंने सब कुछ अपना पहले ही ऐड कर दिया था, इसको ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा नमक मिला के फिर मैं इसमें कुकर में 2 सीटियाँ आने दूंगी और हमारी कुल्थी बन के हो जाएगी यम यम तैयार। यहाँ पे दूध भी उबल गया मेरा और यहाँ पे मैंने फ्राई कर दी है अपनी कलथेड़ा, कुल्थी बोलते हैं हम जिसको। 2 सीटियाँ लगने दूंगी। पूरे 1 घंटे तक बॉईल किया मैंने। काफ़ी ड्राई होते हैं ये, लेट तक पकते हैं, फिर रेड कलर के हो जाते हैं। तो चलिए अब मेरी कुल्थी बन के हो जाएगी तैयार। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, जब ये बन जाएगी तब दिखाऊंगी आपको मैं। तैयार हो गई है मेरी कुल्थी और बहुत ही यम होती है, अच्छी होती है, सर्दियों में खा लेनी चाहिए। सर्दियों में शायद हर पहाड़ी के घर में बनती है ये। वर्ल्ड्स बेस्ट, सच्ची। तो शाम के बजे हैं पूरे 8:30। रौनक खा रहा है खाना। मम्मी डैडी हम लोग ना मैक्सिमम यहाँ चूल्हे के पास बैठ के खाते हैं खाना, लेकिन आज मम्मी डैडी जो है बाहर हीटर के पास बैठ के खाना खा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का कर देती हूँ मैं अब यहीं पे ही एंड। मिलूंगी एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।